नमस्कार। न्यूज़ डेस्क डीके में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज। आज हम एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, बताएंगे, जानकारी देंगे लोगों को, क्योंकि आज के समय में यह बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। एक तरफ दुनिया दहशत के माहौल में जी रही है। रूस और यूक्रेन के बीच ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। तीसरे विश्व युद्ध की एक तरह से आहट सुनाई पड़ रही है। साथ ही नाटो की भूमिका, नाटो क्या है, इस पर ज़बरदस्त ये है क्या, इसका रोल क्या है, इस पे भी लोग जानना चाहते हैं। तो मैं आज इसी के बारे में बताऊंगा, नाटो क्या है, क्यों इसका जन्म हुआ और आज के समय में इसकी भूमिका क्या है। नाटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उस समय 12 देशों ने देश जो हैं इसके संस्थापक सदस्य थे और आज के समय में नाटो में करीब 30 देश हैं। इसका जो उद्देश्य यही था जिस समय इसका गठन किया गया कि साम्यवादी विचारधारा को रोकना और सोवियत संघ जो 1945 के बाद एक विश्व की शक्ति बनकर उभरा था, जहाँ पर साम्यवादी शासन था, उस विचारधारा को पूंजीवादी देशों के जो इंटरेस्ट हैं उससे दूर रखा जाए। ऐसे में नाटो की स्थापना की गई। आज इसमें 30 से ज़्यादा सदस्य देश हैं और इसका जो उद्देश्य ये है कि अगर जो सदस्य देशों पर अगर कोई आक्रमण करता है तो उसको सामूहिक रूप से ये माना जाएगा कि उस पर आक्रमण किया गया है। ऐसे में एक दूसरे लोग जो हैं मिल के पूरी सेना भेजेंगे और उसका मुकाबला सामूहिक रूप से करेंगे। ये इसका एक नाटो का जो जब से इसका गठन हुआ तब से लेके अब तक इसकी भूमिका है, इसका उद्देश्य था। आंकड़ों के मुताबिक नाटो में जो 70% जो खर्च आता है, जो भी दुनिया भर का, अगर हम खर्च की बात करें सैन्य क्षेत्र में, तो नाटो के जो सदस्य देश हैं 30 देश, उस पर इसका 70% के करीब खर्च आता है। यानी देखा जाए तो जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश, ब्रिटेन, फ्रांस और इस तरह फ्रांस, अमेरिका के नेतृत्व में, इस तरह से तमाम देश जो बहुत अमीर हैं वो इसके सदस्य देश हैं। जब भी एक दूसरे का इंटरेस्ट किल होता है या सामने आता है तो ये एकजुट होकर दूसरे देश पर अपनी पॉलिसीज़ लाते हैं। तो ये एक नाटो का जो कह सकते हैं, ये इसके गठन का कारण क्यों हुआ। तो इसी समय में 1949 में जब इसका गठन किया गया, तब इसी के जवाब में सोवियत संघ, जहां साम्यवादी सरकार थी, उसने 1955 में वार्सा पैक्ट का गठन किया। वार्सा पैक्ट में क्या था कि साम्यवादी जो देश हैं, करीब 6-7 देश उस समय थे, उनको मिलाकर इसका गठन किया गया और उनके इंटरेस्ट को बचाए रखना इसका उद्देश्य था। तो उस समय वो इसी के साथ 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक तरह से कोल्ड वार भी शुरू हो गया। यानी एक तरफ सोवियत संघ और उसके समर्थक देश, दूसरी तरफ अमेरिका और उसके समर्थक देश, यानी पूंजीवाद एक तरफ, दूसरी तरफ एक साम्यवाद एक तरफ, इस तरह के लेके एक तरह से वार चलता था, जिसमें एक दूसरे के सामने प्रत्यक्ष रूप से तो लड़ाई सोवियत संघ, अमेरिका नहीं करते थे, लेकिन इस तरह से पेश आते थे कि अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के खिलाफ काम करते थे। तो ये तब से चलता रहा, लेकिन परिस्थितियां बदली। सोवियत संघ धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमज़ोर होता गया और 1991 में पूरी तरह से यह समाप्त हो गया। इसी के बाद वार्सा पैक्ट को भी आधिकारिक रूप से हंगरी में एक सम्मेलन हुआ, ये घोषणा कर दी गई कि अब ये ख़त्म होता है।
और सोवियत संघ भी विघटित हो गया, जितने राज्य थे अलग हो गया। लेकिन रूस के पास बहुत बड़ा इलाका है, आज भी वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, तो वो अलग हो गया। आज की तारीख में जैसा कि हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच एक ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। यूक्रेन रूस की तुलना कहीं नहीं की जा सकती, और ऐसा कदम क्यों उठाया यूक्रेन ने कि लड़ाई करें? तो इसके पीछे जो मुझे कारण समझ में आया कि नाटो में शामिल होना चाहता था, उसको एक तरह से शह मिल रही थी पीछे से अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ से। रूस यह नहीं चाहता था कि उसको यूक्रेन नाटो में शामिल हो, क्योंकि उसके बगल में नाटो की सेना आ जाएगी। बस इसी बात को लेके दोनों पक्ष में खींचातान बहुत दिनों से चल रही थी, जो आज हम युद्ध के रूप में देख रहे हैं। फिलहाल यूक्रेन और रूस के युद्ध में नाटो की भूमिका प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई दे रही है। यूक्रेन फंस गया है और आगे वो क्या करेगा भगवान मालिक है। लेकिन बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो नाटो की भूमिका पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।